चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड के लिए जयपुर स्टूडियो से लाइव हैं। क्लास नंबर 8वीं रहेगी हमारी प्राचीन भारत, जिसमें हम दो महत्वपूर्ण धर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। एक है हमारा जैन धर्म और एक है मेरे प्यारे साथियों हमारा बौद्ध धर्म। इनसे बनने वाले सवालों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए, हमारी बात आपके साथ होने वाली है। फटाफट से क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही डाउनलोड करें काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। और यहाँ पर मेरे दोस्त आपको हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में, जिसमें आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। DSSB केवीएस एनवीएस के कोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी के हिंदी के कोर्स अवेलेबल हैं। हिस्ट्री के कोर्स मेरे चंदू जैन के अवेलेबल हैं यहाँ पर काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है इतिहास विषय का। बहुत शानदार कक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। 450 से ज्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट है। 3999। आरएस फाउंडेशन का कोर्स है आधुनिक भारत के लिए। सर 80 से ज्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत बल उत्तर लेखन का अभ्यास, प्रिंटेबल नोट्स है 499 रुपए में। फिर देरी किस बात की, इस कोर्स को आप ज्वाइन यहां पर कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का ये रहा। प्रश्न क्या है, थोड़ा सा पढ़िएगा। महावीर की जन्म स्थली थी वैशाली के निकट कुंडग्राम, पावापुरी, कुशीनगर, सारनाथ और अनुत्तरित प्रश्न है। महावीर की जन्म स्थली के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी उपलब्ध करवाइए। एक बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी। सर याद रखिएगा, महावीर की जन्म स्थली वैशाली के निकट कुंडग्राम में है। कहां पर है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर की जन्म स्थली मानी गई है। क्लियर हो गई बात? तो सही जवाब होगा पहला। ये बात याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। क्लियर। महावीर स्वामी को ही क्या कहा जाता है? तो इनका ही एक नाम मिलता है जिन्हें हम कहते हैं जीवंत स्वामी। क्लियर। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो बौद्ध ग्रंथों में इन्हें कहा गया है निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कुंडग्राम में, वैशाली में, बोधगया में, जंबिया ग्राम में। अनुत्तरित प्रश्न बताइए। सर्वोच्च ज्ञान जिसे हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं होता है। सर याद रखिएगा, महावीर स्वामी को कैवल्य, कैवल्य का तात्पर्य क्या होता है? याद रखिएगा, सर्वोच्च ज्ञान होता है। और इस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद यह क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए थे केवलीन। और यह इन्हें कहां मिला? जांभिया ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे पर शाल के वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल दशमी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सही जवाब होगा नंबर 4। कैवल्य कहां मिला? तो भैया याद रखिएगा, जांभिया ग्राम में, जांभिया ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे शाल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे। और कब मिला? तो मेरे दोस्त ये बात याद रखिएगा, डेट इज वैशाख शुक्ल दशमी को। क्लियर हो गई बात? वैशाख शुक्ल दशमी को मिला था। अगला प्रश्न। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का पहला विच्छेदक कौन था? जामाली, जावाली, जम्मल, केशी और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, महावीर के जीवन काल में ही जैन धर्म से अलग होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताएं। सर याद रखना, यह जामाली जमात था। जो कि कौन था? तो इनके बारे में कहा जाता है यह महावीर का दामाद था। क्लियर। तो पहला विच्छेदक हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में ठीक नहीं है। प्रथम विच्छेदक बताओ किसे कहा गया है? तो पहला विच्छेदक कहा गया है जामाली को। क्लियर हो गई? चले एक प्रश्न और देखिए।
द्वितीय विच्छेदक के रूप में हम किसे यहाँ पर जानते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, द्वितीय विच्छेदक के रूप में तिस्स गुप्त को याद रखते हैं। तिस्स गुप्त यह दूसरा विच्छेदक माना जाता है। चलो अगला प्रश्न देखिए, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, सुनंदा, गौतमी और अनुत्तरित प्रश्न है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, बताइए। देखिए साहब, जब महावीर स्वामी की हम आरती करते हैं ना, तो उसमें एक शब्द आता है त्रिशला नंदन, है ना, त्रिशला नंदन, यानी कि यह त्रिशला के पुत्र थे। सही जवाब हो गया। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी शासक चेटक जो थे उनकी बहन थी यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह कौन थी? तो यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी है। ठीक है। और मेरे दोस्त, जो त्रिशला है इन्हीं का दूसरा नाम प्रियकारिणी और विदेह दत्ता भी मिलता है। त्रिशला के अन्य नाम, ये कुछ चीजें ऐसी है मेरे दोस्त जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो पहला क्या मिलता है, याद रखिएगा, प्रियकारिणी, और दूसरा विदेह दत्ता। पहला नाम प्रियकारिणी और दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है डेट इज विदेह दत्ता। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप से प्रसिद्ध है? महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भगिनी, महावीर की मौसी और अनुत्तरित प्रश्न है। देवनंदा जो है वह जैन धर्म में किस रूप से जानी जाती है? बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखो साहब, देवनंदा कौन है? यह भी महावीर की माता मानी जाती है। अब यहां पर आप इस बात को समझिए कि यहां पर हमने महावीर की माता का नाम त्रिशला दिया, इसके अन्य नाम प्रियकारिणी, विदेह दत्ता देखा, लेकिन यहां तो ना तो विदेह दत्ता है ना प्रियनंदारिणी है। सर यहां पर तो देवनंदा है, तो भैया महावीर की माता कैसे हो गई? बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कुछ जैन ग्रंथ हैं जिनमें नाम आता है कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र। इन ग्रंथों में हमें पता चलता है कि जो महावीर हैं, महावीर जन्म से पहले महावीर स्वामी ऋषभ दत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। यानी कि महावीर स्वामी का जो है वो पहली बार ऋषभ दत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। लेकिन इंद्र ने तीर्थंकर को जन्म देना था, इंद्र की भगवान की इच्छा थी तीर्थंकर का जन्म होना चाहिए। तो देवताओं के राजा इंद्र ने उस देवनंदा के गर्भ को उसके गर्भ में से निकाल करके शत्राणी त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तब महावीर स्वामी एक ब्राह्मण देवनंदा के गर्भ से पैदा नहीं होकर के एक शत्राणी त्रिशला से पैदा हुए थे। यह गर्भ परिवर्तन की कथा कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र नाम के ग्रंथ में देखने को मिलती है। तो यह महावीर की माता थी, तो देवनंदा। यह ब्राह्मण ऋषभ दत्त की पत्नी थी, ऋषभ दत्त की पत्नी थी, जिसके गर्भ में महावीर सबसे पहले आए। इसके बाद इंद्र ने इसका गर्भ परिवर्तन कर त्रिशला के गर्भ में रख दिया, त्रिशला के गर्भ में से कर दिया, गर्भ से कर दिया। परिणाम स्वरूप महावीर शत्राणी त्रिशला के गर्भ से जन्म लेते, त्रिशला के गर्भ से जन्मे थे। तो सही जवाब महावीर की माता।
ये कंसेप्ट शायद आपने पहली बार सुना होगा। अगला प्रश्न, ष्यादवाद में संभावनाएं होती है 4, 5, 6, 7 अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। ष्यादवाद जो है इसमें कितनी संभावनाएं होती है, बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। ष्यादवाद जो है इसे ही सप्तभंगिनीय का सिद्धांत भी कहते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। ष्यादवाद को ही क्या कहते हैं, सप्त भंगिनय का सिद्धांत हम इसे कहते हैं, और इसमें 7 अवस्थाएं मानी जाती है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए। सर, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, डाउनलोड करें आज ही गूगल प्ले स्टोर से। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, और उसके अलावा आरएस फाउंडेशन का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ष्यादवाद जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से, सांख्य से, न्याय से, न्यास से, या जैन धर्म से। ष्यादवाद अभी थोड़ी देर पहले बताया 4 यानी कि जैन धर्म से है, जिसमें 7 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 7 अवस्थाओं में आपने जरूर सुना होगा, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति, स्याद् अव्यक्तम, स्याद् अस्ति च अव्यक्तम, स्याद् नास्ति अव्यक्तम, स्याद् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। ठीक है, स्यादवाद को ही वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका ही एक अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम मिलता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत हमें यहां पर मिलता है। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीवक संप्रदाय, सांख्य दर्शन, और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। अनेकांतवाद सर, अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या कहता है? पहले तो इस बात को समझिए कि कोई भी वस्तु जो होती है उसके एक अनेक धर्म होते हैं। वस्तु के, याद रखिएगा, अनेक धर्म होते हैं। क्लियर? और यह आपके जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई? तो यह कहां से जुड़ा हुआ है? जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है, और इसमें कहते हैं एक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। धर्म का तात्पर्य यहां पर लगाया जाता है कार्य से। ठीक है, कैसे? आज मेरे पास ये मोबाइल है, मोबाइल वस्तु एक है, लेकिन इसके कार्य अनेक है। मैं इससे फोटो खींच सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ, इसमें रेडियो में लगा सकता हूँ, इसमें गाने सुन सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, इसमें अलार्म लगा सकता हूँ, इसमें टाइम देख सकता हूँ, और भी कई सारे काम जो हैं जो नहीं कर सकते वो भी आप इसमें कर सकते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? आजकल तो पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड? बताइए मुझे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? 4 आर्य सत्य, चातुर्याम, पंच महायज्ञ, पंच महाव्रत, और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? यह प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, जिस पर बहुत अच्छे से चर्चा और विचार करने चाहिए। सर याद रखना, महावीर की शिक्षा का मुख्य नाम पंचव्रत माना गया है, पंच महाव्रत माना गया है, जिसमें सत्य, अस्तेह, अपरिग्रह, अहिंसा, अहिंसा, और मेरे दोस्त याद रखिएगा ब्रह्मचर्य को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो यह पंच महाव्रत कहलाता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बताइए अहिंसा का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो यह गलती को भूल कर भी नहीं करेंगे, विशेष तौर पर इतिहास विषय के विद्यार्थी होने के नाते, कि अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ ने दिया, नहीं। अहिंसा का सिद्धांत अरिष्ट नेमिनाथ के द्वारा दिया गया था। तो एक नोट लगा करके आप जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अहिंसा का सिद्धांत अरिष्ट नेमिनाथ के द्वारा दिया गया था।
महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अनुत्तरित प्रश्न। महावीर ने इनमें से कौन सा व्रत जो है वह जोड़ा था? जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा, महावीर ने ब्रह्मचर्य नाम का एक मत जोड़ा जिसका तात्पर्य होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तो ये बात थोड़ा सा याद है। और जब पांचवा व्रत जुड़ गया तो मेरे दोस्त यह क्या कहलाया? महाव्रत कहलाया। और महाव्रत का पालन करने की अपेक्षा जैन धर्म के साधुओं से की गई है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। मैं एक बात बता देता हूं, देखिए इसको इस तरह से पढ़िएगा। 5 व्रत होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेह और मेरे दोस्त अपरिग्रह। यह मत जो है यह पार्श्वनाथ ने दिए थे और इनका नाम क्या हुआ? इनका नाम हुआ अणुव्रत। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इनमें पांचवा मत जो है वह आता है ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है यह महावीर स्वामी ने जोड़ा। और अब ये पांचों सिद्धांत मिलकर के क्या कहलाए? तो याद रखिएगा, अब ये कहलाए महाव्रत। महाव्रत के पालन की अपेक्षा जैन सन्यासियों से की गई है। जबकि अगर आप इसकी बात करते हैं अणुव्रत की, तो इनके पालन की अपेक्षा जैन गृहस्थ से की गई है। क्लियर हो गई बात? किससे की गई है भाई? जैन गृहस्थ जो है उसको इनका पालन करना चाहिए। ये बात थोड़ा सा याद रखिए। क्लियर हो गई पांचों बातें? अगला, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है अहिंसा पर बल, काया क्लेश से शरीर कांत, जन भाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति और अनुत्तरित प्रश्न। जैन धर्म का इनमें से क्या सिद्धांत नहीं है? जरूर बताइएगा। देखो जब जैन धर्म को डिटेल में पढ़ते हैं ना तो हमें एक चीज पता चलती है कि जैन धर्म जो है यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। यह क्या नहीं करता है? ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। यह बात थोड़ा सा याद, ठीक है? तो ईश्वर के द्वारा केवल्य प्राप्ति ये गलत करता है, ठीक है? तो फिर यह विश्वास किस में करता है? विश्वास करता है किस में करता है? तो याद रखिएगा यह विश्वास करता है केवल तीर्थंकर। और तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर वह होते हैं जो इस संसार को भवसागर से पार करवाते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वदा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ, महावीर और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। जैन धर्म के एक ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने सबसे पहले वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था हमेशा के लिए। सर याद रखिएगा, जैन धर्म में सबसे पहले भगवान महावीर ने वस्त्र त्याग करने की बात कही। क्या ये बात क्लियर हो गई? महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म में जो है नग्नता या वस्त्र त्याग, जिसे हम अचेलक धर्म कहते हैं, और कठोर तपचर्या का विधान दिया था। महावीर ने किसका प्रयोग किया? अचेलक धर्म। और अचेलक धर्म को क्या कहते हैं जी? नग्नता कह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? या हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे वस्त्र त्याग कह सकते हैं। इसके अलावा महावीर ने कठोर तपचर्या, महावीर ने कठोर
तपचर्या की बात भी यहाँ पर कही थी। जैन धर्म ग्रंथों का पहला संकलन कहाँ हुआ? मथुरा, वल्लभी, कुंडल वन। और मेरे दोस्त श्रवण बेलगोला और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए सर। यह प्रश्न डिलीट होने योग्य रहेगा, यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहला संकलन जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था, जहां पर जैन धर्म की पहली जैन संगीति हुई थी। क्लियर हो गई? काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आकर के आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है, 450 घंटों का एक विस्तृत मटेरियल है। लाइव क्लासेस अभी समय चल रही है मात्र 3,999, वैसे तो फीस 7,999 है। दूसरा RS फाउंडेशन का आधुनिक भारत का कोर्स यहाँ पर चल रहा है, इस कोर्स को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगला, प्रथम जैन संगीति हुई राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। प्रथम जैन संगीति हुई थी। देखिए सर, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। एक ऐसा धर्म जो त्रिरत्न में विश्वास करता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। याद रखना, जैन धर्म जो है वह 3 रत्नों को मानता है। त्रिरत्न जो है वह यहाँ पर क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा। पहला होता है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। चरित्र यह त्रिरत्न की बात करता है और त्रिरत्न आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। पंच महाव्रत और त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है? बहुत आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी हमारे नहीं है। गलती मत करिएगा, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है सर। पंच महाव्रत अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी, देती सत्य, अस्तेह, अहिंसा, अपरिग्रह और मेरे दोस्त ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सबसे पहले सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र। क्लियर हो गई? और यह सब जुड़े हुए हैं आपके जैन धर्म से। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं होंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा और मेरे दोस्त सम्यक कार्य और अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। सर याद रखिएगा, सम्यक कार्य जो होते हैं ना, इसको हम जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं करते। अब देखो, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सम्यक श्रद्धा तो आपने बताया ही नहीं। पिछले 2 सवालों से आप जो हैं वो या तो सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हो, या सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, या सम्यक चरित्र की बात कर रहे हो, फिर ये श्रद्धा कहाँ से आ गया? भैया जो सम्यक दर्शन है ना मेरा लाला,
इसी दर्शन को श्रद्धा भी कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जिस भी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी शब्दावली पर बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? कमांड बहुत जरूरी है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और अनुत्तरित प्रश्न है। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश का कारण बनाया था? बताइए। देखो साहब, सबसे पहले क्या हुआ, जैन जो लोग थे, जैन धर्म के गुरु जो थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे, लेकिन जन साधारण ने जैन साहित्य को समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो परिणाम स्वरूप जन साधारण की भाषा प्राकृत थी, तो इन्होंने उसे ही अपना माध्यम बनाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि अगर आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप आज हिंदी भाषा को समझते हैं और मैं हिंदी में बात नहीं कर करके आपको किसी चाइनीज लैंग्वेज में माउम छूम छाम छिम छैम छूम छुन छुन छू छिम छिम छीम छीम में बात करूंगा, तो क्या आप समझे? नहीं, ऐसा मत समझना कि मुझे चाइनीज नहीं आती। आई नो हाउ टू स्पीक चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ये समझ में नहीं आई ना आप लोगों के, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए उस समय की चिर प्रचलित भाषा का उपयोग करना पड़ता है। और उस समय की चिर प्रचलित भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। क्लियर हो गई बात? सर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स यहाँ पर चल रहा है, आप जरूर लीजिएगा मेरे दोस्त। और RS फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल है, तो आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? पाली, मगधी, सूरसेनी, अर्धमागधी और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? सर याद रखना, दैट इज अर्धमागधी भाषा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? याद रखिएगा, दैट इज अर्धमागधी प्राकृत भाषा कहते हैं। क्लियर हो गई? अर्धमागधी प्राकृत भाषा के रूप में हम इसे जानते हैं। क्लियर हो गई? चलो साहब अगला प्रश्न, प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। प्रथम जैन सभा का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया था? देखिए साहब, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। इस समय राजा कौन थे? शासक कौन था? शासक का नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था स्थूलभद्र, ठीक है। इसी में क्या किया गया? जैन साहित्य आगम का संकलन किया गया था। जैन साहित्य आगम का संकलन किया गया था। क्लियर? सर मूल रूप से यहां पर विवाद हो गया था जैन साहित्य को लेकर के, ठीक है ना। श्वेतांबर संप्रदाय वाले कह रहे थे कि हम तो साहित्य की मान्यता स्वीकार करेंगे, दिगंबर वाले मना कर रहे थे। इस बात से विवाद हो गया, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर, और मेरे दोस्त याद रखना एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम कहते हैं भद्र बाहु, इसके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना होती है। दिगंबर संप्रदाय कहाँ चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला चले गए, इसीलिए दिगंबर को क्या कहते हैं? दक्षिणी जैनी कहते हैं।
और श्वेतांबर जो है यह उत्तर भारत में रहे, इसीलिए श्वेतांबर को क्या कहते हैं, उत्तरी जैनी कहा जाता है। अब अक्सर जब मैं ये बात पढ़ाता हूं ना तो कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, सर आप कौन से जैनी हो, हैं जी। तो मेरे दोस्त, मैं दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत आता हूँ। जैन जैन ही होता है ना, उससे बढ़कर मैं भारतीय हूँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं। कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान, उपरोक्त में से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। कनिष्क कौन है? तो यह मेरे दोस्त याद रखिएगा, कुषाण शासक है। क्लियर? कौन है? कुषाण शासक है। तो प्रश्न यह है कि कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बताइए। सर याद रखिएगा, कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसी कनिष्क के समय आपको पता होगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वन, ये कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है, में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अध्यक्ष थे वसु मित्र। क्लियर हो गई बात? चले सर अगला प्रश्न। प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? सर भद्रबाहु ने, गर्दभिल, स्थूलभद्र ने, और मेरे दोस्त देवर्दिगण ने, और मेरे दोस्त अनुत्तरित प्रश्न है। पहली जैन संगीति का जो आयोजन है वह किसने किया था? अभी 2 बार मैंने पहले भी चर्चा करी थी, सर याद रखना, स्थूलभद्र ने की थी। कहाँ की थी भैया? यह की गई थी पाटलिपुत्र में। क्लियर हो गई? और इसी में जैन आगम साहित्यों की रचना अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न, लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में पहली जैन संगोष्ठी कहां पर हुई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, अनुत्तरित प्रश्न, रिपीटेड सवाल है। डेट इज पाटलिपुत्र में हुई थी। क्लियर हो गई? कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में यह हुई। अब सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भैया याद रखना, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य बने। श्वेतांबर संप्रदाय के यह आचार्य बने थे। क्लियर? चलो जी अगला प्रश्न, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, सभी देवी देवताओं में विश्वास, और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, जैन धर्म जो है इसका ईश्वर के प्रति क्या विचार था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आराम से जवाब दीजिएगा। देखो साहब, जब हम जैन धर्म को पढ़ते हैं जैन धर्म अनीश्वरवादी है। क्या है यह अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब होता है कि यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, तो ईश्वर में अविश्वास यह करता है। तो फिर क्या मानता है? सर यह मानता है पंच परमेष्टि को। पंच परमेष्टि को यह मान्यता देता है। क्लियर हो गई? अब पंच परमेष्टि में 5 प्रमुख पद शामिल होते हैं, जिसमें हम सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अहर्त, है ना। तो ये 5 पद होते हैं, जिसमें अहर्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं। पहला होता है अहर्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो? अहर्त जिसने अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। दूसरा होता है सिद्ध, तीसरा आचार्य,
चौथा उपाध्याय और पांचवा मेरे दोस्त याद रखिएगा साधु। क्लियर। इसके अलावा जैन धर्म जो है वह तीर्थंकरों में विश्वास करता है। जैन धर्म किसमें विश्वास करता है? तीर्थंकरों में भी यह विश्वास करता है। तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? भव सागर पार करवाने वाले, भव सागर पार करवाने वाले, इनको हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर के रूप में हम जानते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न, कावे क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको जरूर देख सकते हैं एक बार। अगला प्रश्न, सर एडविन ऑर्नोल्ड की पुस्तक दी लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। ललित विस्तार, दिव्यावधान, सुत पीठक, अभिधम्म पीठक, अनुत्तरित प्रश्न। एशिया का प्रकाश पुंज, इसका अर्थ क्या होता है? लाइट ऑफ एशिया का, एशिया का प्रकाश पुंज, और यह किसे कहा गया है? यह कहा गया है गौतम बुद्ध को। बताइए। सर याद रखिएगा यह ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार क्या है? याद रखिएगा मेरे दोस्त, बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म से यह जुड़ी हुई है और इसी पर एडविन ऑर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नाम की किताब लिखी है, जिसका तात्पर्य होता है एशिया का प्रकाश पुंज। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया बाल गंगाधर तिलक, राहुल सांस्कृतैन, भंडारकर, अयंगकर महोदय और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा दीर्घ निकाय जो है मेरे दोस्त, यह एक तरह से बौद्ध ग्रंथ है त्रिपीठक में, सुत पीठक उसका पहला निकाय माना जाता है और इसका हिंदी अनुवाद राहुल सांस्कृतन के द्वारा किया गया। ये राहुल सांस्कृतन वही है जिन्होंने किताब लिखी थी मेरी तिब्बत यात्रा। क्लियर। तो दीर्घ निकाय जो है यह सुत पीठक का पहला निकाय माना जाता है। सुत पीठक का पहला निकाय माना जाता है। सर दीर्घ निकाय जो है इसमें ही राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया गया है, जिसे हम सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। दीर्घ निकाय में ही राज्य व राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। यह सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है। क्या बात क्लियर हो गई? क्या कहलाता है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? 10, 15, 20, 5 और अनुत्तरित प्रश्न। बौद्ध काल में गणराज्यों की संख्या कितनी थी, बताएं। सर बौद्ध काल में गणराज्यों की संख्या जो है वह 10 मानी जाती है। 10 गणराज्यों में अगर हम बात करते हैं तो कपिल वस्तु के साथ शाक्य,
सुम सुमार गिरी के भग, अल कप के बुली, केस पुत के कालाम, ठीक है, राम ग्राम के कोलिए, पीपलीवन के मोरिये, विशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध जो है वह कहाँ पैदा हुए थे? कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में? अनुत्तरित प्रश्न बताएं, गौतम बुद्ध जो है वह कहाँ पैदा हुए? सर गौतम बुद्ध जो है वह लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में पैदा हुए। लुम्बिनी को वर्तमान में रुमिन देई कहा जाता है। लुम्बिनी का वर्तमान नाम ये क्या है? तो याद रखिएगा इट इज रुमिन देई कहलाता है। चलो जी अगला प्रश्न, कपिल वस्तु की पहचान की गई है लुम्बिनी से, वैशाली से, पीपरहवा से, श्रावस्ती से? अनुत्तरित प्रश्न है। कपिल वस्तु की पहचान की गई है, बताइए। देखो अगर आप ये कह रहे हो कि कपिल वस्तु की पहचान लुम्बिनी के साथ की गई है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लुम्बिनी तो वर्तमान में रुमिन देई कहलाता है। ठीक है, यहां पर पीपर हवा आपका सही जवाब रहेगा। पीपर हवा जो है इसी की पहचान किसके साथ की गई है? याद रखिएगा कपिल वस्तु के साथ की गई है। उत्तर प्रदेश में जो आपने देखा होगा मेरे दोस्त, सिद्धार्थ नगर है, उस जिले में यह कपिल वस्तु स्थित है। तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। हिस्ट्री पीजीटी का कोर्स है, बहुत गजब का कोर्स है। डेमो क्लास यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करें। आरएस फाउंडेशन में आधुनिक भारत का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा बात करते हैं तो लुम्बिनी जो है वह किसका जन्म स्थान है? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, सिद्धार्थ, भद्रबाहु और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। सर याद रखिएगा यह सिद्धार्थ का जन्म स्थान है। सिद्धार्थ को ही क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। क्लियर? तो ये थे कुछ बातें। बाकी आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मित्रों काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का कोर्स है इतिहास विषय का, इसके अलावा आरएस फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है। हिंदी के कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में लाइव है। चलिए थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।